हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तबारक में। तो दोस्तों, हम लोगों ने वर्ग 9वीं के गणित के प्रश्नावली 1.1 को बना रहे थे। इससे पहले मैंने कुछ उदाहरण और 1.1 के को सॉल्व किया, जिसमें तीसरा तक प्रश्न को हमने हल कर लिया था। अब हमारे सामने है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी सत्य है या असत्य, इसको हमको पहले बताना है, फिर कारण देना है कि किस कारण से ये असत्य है या सत्य है। तो हमारा पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, पहला बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें देखना है कि ये जो कथन है वो सत्य है या फिर असत्य है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे हम देख लीजिए, थोड़ा सा हम लिखे हैं कि प्राकृत संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है। ठीक है, 1 2 3 फिर अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या वैसी संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है, 1 के बाद जितनी संख्या है वो 1 से शुरू होती है। तो ये सत्य है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ये 1 से शुरू होती है। तो जितना प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे सत्य लिखते हैं पहला क्या हमारा सत्य। और अगर कारण के बात की जाए तो लिखेंगे क्योंकि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में सभी पूर्ण संख्याएं आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो थोड़ा पूर्णांक के बारे में जानते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या तो सबसे पहले 0 से शुरू होती है। और पूर्णांक क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे 0 है हमारा, 0 इधर पॉजिटिव में मतलब धनात्मक में 1 2 3 इस तरह बढ़ता है, और माइनस मतलब इसमें धन और ऋण दोनों में होता है। लेकिन पूर्ण संख्या में सिर्फ क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और सिर्फ धन होता है, लेकिन इसमें धन और ऋण दोनों होता है। तो ये तो असत्य हो जाएगा। तो हम लिखेंगे असत्य। ठीक है, सेकेंड नंबर असत्य। और कारण की बात बोले तो एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे माना कि माइनस दो क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन एक ये पूर्ण संख्या तो नहीं है। चलिए, ये हो गया हमारा। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे हम अनुपात यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, और पूर्ण संख्या क्या है, जो 0 से शुरू होती है, पॉजिटिव में 0 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। क्यों हो जाएगा, एक एग्जांपल दे देते हैं हम। क्योंकि 1/2 का p/q के रूप में, तो क्या है ये क्या है, आप ये एक परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों, ये था प्रश्नावली 1.1 ने हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब 1.2 को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।